ध्यान योग का साधन कैसे करें? शुद्ध भूमि पर, जिस पर कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना तो अत्यंत ऊंचा है और ना ही अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि। पवित्र वृक्षों के पास का स्थान हो या शुद्ध किया हुआ स्थान हो, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लिपकर या फिर जल छिड़ककर शुद्ध किया गया। जहां मिट्टी हो वहां ऊपर की 4-5 उंगल जो है मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसे स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। वस्त्र, मृगशाला और कुश बिछानी चाहिए। बिछाने में पहले कुश बिछा दें, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दें, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसे मृगशाला ना मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दें, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दें। पारा भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है। सो उससे बना आसन काम में लगाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लेते हैं। सो भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वो आसन में से होकर जमीन में ना चली जाए, इसीलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगशाला बिछाने का विधान आया है। और मृगशाला के रोए शरीर में ना लगे और आसन आसन जो है वो कोमल रहे, इसलिए मृगशाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगशाला की जगह कंबल या टाट हो तो वो गर्म ना हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वो ना अत्यंत ऊंची हो और ना ही अत्यंत नीची हो। कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी। और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाली चींटी या फिर जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। और ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वो हिलने वाला ना हो, भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वो आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। सो यहाँ आत्मपद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। और इसी तरह से गोमुखी माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। और शास्त्रों में तो यहां तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जुत्ती, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप या फिर पुण्य का भागी होना पड़ता है। और पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना।